बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 9 मार्च 2025 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है और जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, अब से चंद मिनट कबल मैं शहर इक़्तिदार में अहम तरीन जो मकामात हैं जब उनसे गुजर रहा था तो वहां पर रात के इस पहर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। सरीना चौक, डी चौक जाने वाले रास्ते इस वक्त जो मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं वो बड़ा अलार्मिंग है। इस वाले से मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं क्योंकि इस वक्त इम्कानात हैं दमादम मस्त कलंदर के। अडियाला जेल के बाहर धरने की तैयारी जो है वो भी इस वक्त शुरू कर दी गई है और बहुत कुछ अडियाला जेल के बाहर अब इन द कमिंग डेज आप देखेंगे होने जा रहा है। एक अहम तरीन इजलास बुला लिया गया है। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने शहबाज सरकार को पहला बड़ा सरप्राइज दिया है और मैं ये समझता हूं कि ये जो सरप्राइज है, अब जो लुडियां डाल रहे थे कि जी इस हुकूमत की सेटिंग हो गई है, अब पाकिस्तान के लिए मामलात जो हैं वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ऑल इज वेल। मैंने उस वक्त भी आपको कहा कि भाई अमेरिका का माइंड जो है ना वो समझना इतना आसान नहीं है। वो कभी भी मुकम्मल आपको क्लीन चिट नहीं देते, वो थोड़ा सा कुछ ना आपका हाथ में रखते हैं। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने जो मामलात हैं उसमें हुकूमत का शुक्रिया अदा करके यहां पे लुडियां डलवाना शुरू कर दिया, अगले दिन रॉयटर्स पे खबर चलवा दी गई कि जी ट्रैवल बैन लग सकता है मुकम्मल तौर पे, जुजवी ट्रैवल बैन बाकी ममालिक पे ये, लेकिन खबर जारी करवाई गई अमेरिका के अपने स्टेट डिपार्टमेंट के सोर्सेज से कि जी पाकिस्तान या अफगानिस्तान पे पाबंदी लग सकती है और इन पे मुकम्मल सफरी पाबंदी इनके शहरियों पर। अभी एक बहुत तशवीशनाक चीज है। अब ऑल्दो गवर्नमेंट जो है उसने इसकी तरदीद की और जाहिर बात है अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगे, आम पाकिस्तानियों का नुकसान है। लेकिन यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 8 मार्च 2025 की डेट पे यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट है, अमेरिका की वजारत खारजा है, उसने एक बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी। आपको मालूम है कि अनफॉर्चुनेट सी चीज है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर जो है उसने सर उठाया हुआ है और दहशतगर्दी की जिस लहर ने सर उठाया है उसने अब पूरे मुल्क को जेप्रेडाइज कर दिया है। पूरा मुल्क जो है वो दाव पर लग चुका है और जाहिर बात है कि क्या अब हम एक पराई जंग में शामिल होने जा रहे हैं, ये सवालात पूछने में भी अवाम जो है वो हक बजानिब है। अब जो खबर है पहले वो सुन लें। यूएस इश्यूज न्यू ट्रैवल एडवाइजरी फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो अमेरिकी शहरी ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए अमेरिका ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अर्जेस सिटीजंस टू रिकंसिडर ट्रैवल। अमेरिका ने अपने सिटीजंस को कहा है कि अगर आप पाकिस्तान का ट्रैवल जो है वो करना चाह रहे हैं तो इसे रिकंसिडर करें, अपने फैसले पर नजरसानी करें। द स्टेट डिपार्टमेंट वार्नड दैट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आर प्लानिंग अटैक्स पर्टिकुलरली इन बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। अब ये एक बड़ी तशवीशनाक चीज है। जाहिर बात है अमेरिका की इंटेल जो है, इंटेलिजेंस, वो कोई वीक इंटेलिजेंस नहीं है। तो अमेरिका से ये आना और पाकिस्तान को एक अनसेफ कंट्री डिक्लेयर करना और ये कहना कि टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो यहां पर जो टेररिज्म और पोटेंशियल फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि पोटेंशियल फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें बताया यह जा रहा है कि पर्टिकुलरली, वैसे पूरे पाकिस्तान में लेकिन पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जो हैं इनके हवाले से जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं वो आ रही हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि टेररिस्ट जो हैं वो किसी वार्निंग के बगैर भी स्ट्राइक कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन हब्स, शॉपिंग मॉल्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयरपोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज और प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की सरजमीन पर इस तर्ज के दहशतगर्द हमले हो सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि जी जो अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट असाइंड ऑफिशियल्स हैं, अमेरिका के सिफारतकार हैं या दीगर लोग हैं, उन्हें कह दिया गया है कि उन्होंने कोई ऐसा इवेंट जो है वो अटेंड नहीं करना जिसमें ज्यादा लोग हैं, यानी उन्होंने गहमा गहमी वाली जगह पे भी नहीं जाना। और इसमें बताया यह जा रहा है कि कुछ मेजर सिटीज में अच्छे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है वो कोई खास अच्छी नहीं है और चीजें जो हैं वो बहुत पोटेंशियली बदल रही हैं। तो जाहिर बात है कि ये एक तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट है और जाहिर बात है कि हमें देखना पड़ेगा कि इसके असरात क्या हैं। और एक चीज आप याद रखिएगा कि इससे जो चीज हमें समझ आती है वो ये है कि ऑल इज नॉट वेल फॉर दिस गवर्नमेंट, जो चीज समझने वाली है। अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब आप देखें कि वकला ने धरना दिया और वकला जो है वो जिस तरह से चीजें कर रहे थे और जो मामलात हो रहे थे, और वकीलों ने इस्लामाबाद के अंदर भी, लेकिन अब जो सिंध में धरना दिया, टोल प्लाजा और फिर कराची गए और एक बहुत बड़ा एहतजाज। फिर 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन है, औरत मार्च हुई। अब औरत मार्च जो है इसके ऊपर बहुत सी चीजों के ऊपर तनकीद होती है, बहुत से मामलात होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि जो औरत मार्च है
इसके हवाले से जो इस वक्त चीज़ें आ रही हैं, जो इसमें जनाजे रखे गए अलामती, जिसमें आपकी जमहूरियत का जनाजा भी था, जिसमें औरतों के हुकूक का जनाजा भी था, जिसमें आइन का जनाजा भी था, और फिर इंतहाई सख्त फौज मुखालिफ नारे भी लगे, तो ऑल इज नॉट वेल। सिंध में कभी एहतजाज, और ये चीज़ें इकट्ठी पाइलअप होती जा रही हैं। आपको थ्रेट्स को समझना होता है, आपको चीज़ों को समझना होता है, एनालाइज करना होता है। अगर आंखें बंद करेंगे किसी खतरे को देख के, तो इतना आसान भी नहीं है चीज़ें ये इस तरह से लेके चलना। लेकिन जहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में एक इजलास हो रहा है। मैं कंटेनर्स वाली बात पर आता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में आम तरीन इजलास बुला लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप, क्योंकि जुमेरात को इमरान खान साहब से जो डेजिग्नेटेड दिन है मुलाकात का, वो नहीं मुलाकात करने दी गई। अदालतें जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की जो रही सही उम्मीद थी, वो नए जजेस लाकर खत्म हो गई है। इंसाफ जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम चांसेस हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस सरफराज डोगर का नाम ले चुके हैं कि उन्हें लाया इसलिए गया कि इमरान खान का केस ना लगे, क्योंकि वो एक हफ्ते में केस उड़ जाना है। और अब इमरान खान साहब के जो तौहीन अदालत के केसेस हैं कि जी इमरान खान साहब को जो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, अदालती अहकाम पर अमल नहीं हो रहा, उनमें भी बड़े होम्योपैथिक किस्म के काम किए जा रहे हैं। अब आई थिंक कि ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में हमने देखा कि वहां पर ये डिस्कशन हुई, और वहां पे ये जो एक मिनिस्टर हैं केपी के, उन्होंने प्रोपोजिशन दी कि जी हमें असम्बली का इजलास ही खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास अडियाला जेल के बाहर लगा लेना चाहिए। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके जनूबी पंजाब जो की तंजीम है, उसे आलिया हमजा साहिबा ने पहले ही ये हिदायत कर दी है कि अडियाला के बाहर कैंप में आप जनूबी पंजाब के एमएनएज एमपीएस टिकट होल्डर्स की रोटेशन पे ड्यूटीज का पूरा प्लान बनाएं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पीटीआई की मरकजी लीडरशिप पहुंच चुकी है, और ये इजलास खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए हो रहा है क्योंकि एक दफा फिर से फस्तायत शुरू कर दी गई है। बंदे उठाने का सिलसिला, लोगों को धमकाने का सिलसिला, सोशल मीडिया क्रैकडाउन का सिलसिला। तो अच्छी बात है कि ये इजलास खैबर पख्तूनख्वा में ही हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब कुछ बहुत बड़ा प्लान करने जा रही है, क्योंकि इनफ इज इनफ। बंदे की बस हो जाती है ना, मतलब इमरान खान साहब जो हैं आप उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे, ये कैसे हो सकता है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में इस्लामाबाद के अंदर अब कंटेनर्स जो हैं, सरीना चौक जो है वो नया बना है, जिना स्क्वायर बना है, अंडरपास, फ्लाईओवर, एक बड़ा नेटवर्क बना है। लेकिन वहां पर अब कंटेनर्स जो हैं वो अब से कुछ देर पहले जो मैंने देखे, तो उसमें भी बहुत से सवालात जो हैं वो रेज होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने में लोग जो हैं वो हक बजानिब हैं कि क्या इस वक्त इन्हें एक और दमादम मस्त कलंदर का खतरा पड़ चुका है सिस्टम को। क्या इन्हें एक मरतबा फिर ये डर लग गया है कि जी इस्लामाबाद के अंदर ये सारे मामलात हो सकते हैं। इससे पहले हमने वैसे देखा कि हैदराबाद में भी हैदराबाद से कराची जो वकला जो है उनका लॉन्ग मार्च रोकने के लिए जो बिलावल हुकूमत ने फस्तायत की, और पुलिस की भारी नफरी तैनात की, और कंटेनर्स लगाए गए, सब कुछ किया गया और बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब शहर इख्तदार इस्लामाबाद जो है उसके अंदर जिस तरह से कंटेनर्स लगाए गए हैं, आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मामला जो है वो अब इस गवर्नमेंट के गिर्द, जिसे कहते हैं ना कि घेरा तंग होता जा रहा है, तो अब बाज़ाब्ता तौर पे हम ये बात करने में हक वजानिब हैं कि इस गवर्नमेंट के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। और ये मुझे नहीं लग रहा कि ईद के बाद तक बात जाएगी, क्योंकि ये अब फाशिज्म पे उतर आए हैं। इन्हें लग रहा है कि हम मजबूत हो गए हैं, हमने 27 चले हुए कारतूसों की सूरत परवेज खटक जैसे बंदे डाल के हमें लग रहा है हमारी हुकूमत मजबूत हो गई, ट्रंप के एक शुक्रिया से हम मजबूत हो गए, तो अब हम मजीद फिर से रगड़ा लगा दें पीटीआई को। बेसिकली ये बात भी है, लेकिन असल में ये है कि इन्हें पता है कि पीटीआई ने ईद के बाद क्या करना है। ये उससे पहले अब पीटीआई को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई भी इनके प्लान्स को देख के ही अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली चेंज करेगी। तो इस वक्त प्लान ए भी तैयार है, प्लान बी भी तैयार है, प्लान सी भी तैयार है। और खान साहब से जो मुलाकातों पर पाबंदी है, खान साहब की सेहत के हवाले से जो तशवीश है, ये सारी चीजें जो हैं ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और जारी बात है कि इस पर आई थिंक कि एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।